तो प्रिय छात्रों, आप लोग का हिंदी का बहुत ही शानदार एग्जाम गया है। जैसे कि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन हमने दिए थे सारे के सारे क्वेश्चन मैच कर गया और आप लोग जा करके एग्जाम में बिल्कुल तरह से गर्दा उड़ा के आए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद संस्कृत में भी कल जा करके लास्ट दिन है और अंतिम दिन यदि आप 90 प्लस अंक ले आते हैं तो आपका 450 पक्का एकदम फिक्स हो जाएगा कि आपको आ जाएगा। क्योंकि संस्कृत में आपका 2 प्रैक्टिकल होता है, अर्थात इसमें 100 का आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं। जो भी क्वेश्चन देखेंगे फर्स्ट सीटिंग वाले स्टूडेंट साथ ही सेकंड सीटिंग वाले दोनों के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना कि आपको संस्कृत में 90 प्लस लाना है। तो आप लोग को अगर लाना है तो वास्तव में लाना है तो आप इस क्लास को जरूर से जरूर पूरे अंत तक जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। यदि अभी तक आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो भी आप यहाँ से अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए, पहला सवाल आप लोग का यहाँ पे है संस्कृत में कि अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। ध्यान रखिएगा, अलस कथा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है या फिर क्या संदेश मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि अलस कथा का संदेश है कि आलस से एक महान रोग है, आलस नहीं करना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए जाइएगा, आसानी से समझिएगा। इसको आप पढ़िए, रीड कीजिए और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो मैं बता दूं कि अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो यदि आप नहीं भी जानते हैं तो आलस के बारे में आप लिख सकते हैं, 10 से 5 लाइन लिख सकते हैं, उससे आपको नंबर मिल जाएगा। अगला सवाल आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पंडित किसे कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पंडित किसे कहा गया है या फिर पूछा जाएगा ऋषि किसे कहा गया है या साधु किसे कहा गया है। तो बात आपको सेम लिखना है। तो नीति श्लोका पाठ में पंडित के गुण इस प्रकार है कि जिसका कार्य, जिसके काम को शांति, शीत, भय, सत्य और रति, समृद्धि अथवा असमृद्धि विघ्न नहीं डालता है, वह व्यक्ति पंडित कहे जाता है। यानी हो जाएगा जिसके कामों को सर्दी, गर्मी, भय, क्रोध, अक्रोध या समृद्धि असमृद्धि बाधा न डाले वो पुरुष पंडित कहे जाते हैं। और इस तरह से आपका आंसर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आपका 3 नंबर सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सात्विक दान क्या होता है और किसे कहा गया है। ध्यान रखिएगा, सात्विक दान क्या होता है। तो बच्चे आपको याद रखना होगा कि स्थान समय के साथ या अनुसार योग्य पात्र को दिया गया है चीज सात्विक दान कहलाता है। यानी जो चीज दान या जो भी वस्तु स्थान या फिर समय के अनुसार और योग्य के अनुसार जब किसी को दिया जाता है तो वो आपका सात्विक दान होता है। अर्थात दान मतलब वो हो जाएगा सात्विक दान कि किसको किसी को क्या चाहिए, उनको किस समय क्या चाहिए। अभावग्रस्त व्यक्ति को दान देना चाहिए और वास्तव में एक गरीब को ही दान देना चाहिए, जो सात्विक दान के अंतर्गत आता है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको बोर्ड फील होता है तो जरा उठिए, एक गिलास पानी पीजिए और फिर से क्लास कीजिए। आपका सारा बोर्ड फीलिंग या फिर जो मन जो है उकस जाता है, ये सारा चीज खत्म हो जाएगा। चलिए, तो आपका सवाल है यहाँ पर विश्व शांति के पाठ के आधार पर उदार हृदय वाले पुरुष का लक्षण बताइए। उदार हृदय वाला कहने का अर्थ हुआ कि जो बिल्कुल सिंपल रहते हैं, बिल्कुल जिसको शुद्धा सपाट बोलते हैं, उस लोग का एक लक्षण बताइए आप लोग का। तो यह मेरा है वह पराया है। संकुचित मानसिकता वाले ही सोच इसी तरह के व्यक्ति होते हैं। जो उदार चरित्र के व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि यह मेरा है और यह दूसरा का है, यह तेरा है। उनके लिए तो पूरे संसार क्या होते हैं, एक कुटुंब के समान है, एक सर परिवार के समान होते हैं। तो उदार चरित्र वसुदेव तु कुटुंबकम, यानी जो उदार चरित्र के लोग होते हैं वो दुनिया को कभी भी पराया नहीं मानते हैं, वो उनका एक परिवार मानते हैं। चलिए 5 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखिए। तो वेदांग आपका 6 है। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे आंसर कीजिएगा कि वेदांग कितने हैं तो आप आंसर होगा आपका 6। जैसे ही ऑप्शन मिले आपका 6 मार दीजिएगा, खटाक से नंबर मिल जाएगा आपको। तो चलिए, शिक्षा होता है पहला, दूसरा होता है कल्प होता है, तीसरा आपका व्याकरण होता है, निरुक्त, छंद और जैतिष होता है। तो ये आपका जो है वेदांग 6 होते हैं। 6 का नाम आपको याद रखना होगा। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन पूछेगा 100% लिखिए, मारिए स्क्रीनशॉट कि मेरा यहाँ पे माधव एनसीईआरटी क्लासेस पे डायरेक्ट चैलेंज किया जाता है हर एक क्वेश्चन में, हर एक विषय में, और जाके एग्जाम में मिल भी जाता है। तो ऐसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट मार सकते हो। मैं फूले हुए चैलेंज करते हैं, यहाँ पे पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा। तो सवाल आपका 6 नंबर है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ की 5 पंक्ति में परिचय आपको देना है। तो 5 परिचय आपको इस प्रकार से है कि वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण के अयोध्या कांड की मार्ग संख्या 95 से संकलित इस पाठ में
चित्रकूट के निकट बहने वाली मंदाकिनी नामक छोटी नदी का वर्णन किया गया है। इस पाठ में जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण सहित जब वनवास की ओर जा रहे थे तो वो चित्रकूट पर्वत से होकर जा रहे थे, और जाते वक्त राम भगवान ने जब मंदाकिनी नदी की शोभा को देखे तो उनको रहा नहीं गया, और उन्होंने सीता को संबोधित करते हुए बताए कि हे सीते, देखिए किस प्रकार कितना शोभनीय ये मंदाकिनी नदी है, चारों ओर कितना अच्छा फूल है, हंस है। तो ये सारी चीज आपको उसमें लिखा हुआ था। चलिए 7 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है जो सेकेंड हिंदी से है, ध्रुवोपाख्यानम कथा पाठ का सारांश लिखिए। तो इसमें जो है उत्तानुपाद के एक राजा हुआ करते थे जिनको 2 पत्नी थी। 2 पत्नी, एक का नाम था सुनीति और दूसरा का नाम था सुरुचि। तो यहाँ पे क्या हुआ था, दोनों में से दोनों का एक लड़का था, जिस एक लड़का का नाम था वहाँ पे उत्तम और एक का नाम था ध्रुव। ध्रुव जो था पिता का प्यार पाना चाहता था लेकिन उन्हें नहीं मिला था, उनकी सतोली मारता था दूसरी माँ के कारण। तो इस प्रकार से क्या होता है इसको आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सुनीति के बेटा था उत्तम और सुरुचि के बेटा था ध्रुव। यहाँ पे देखिए किसका कौन बेटा था, इसमें थोड़ा सा मैं भी डाउट में हूँ तो आपको कमेंट में बता दूंगा। वैसे यदि आप लोग अगर कन्फर्म है तो बताइएगा, मैं इसका भी क्लास आपको दे चुकी है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बताएं। चलिए 8 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है कि नदी और विद्वान से क्या समानता है। याद रखिएगा, नदी की जगह नदी रहेगा, विद्वान की जगह आपको साधु भी दे देगा, तो आप घबराइएगा नहीं और बोलिएगा कि नहीं पूछा है। तो इसलिए वो बच्चे बोलते हैं जो नहीं पूछा है, जो क्लास को बिल्कुल अंत तक करते नहीं और बिल्कुल बात को समझते नहीं है, तो वैसे बच्चा मुंह भरे गिरिएगा, मुंह तो फूटे हुए करेगा, ठीक है ना। तो चलिए 8 नंबर सवाल है कि जिस प्रकार नदियां बहती हुई अपने वास्तविक नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग या फिर साधु लोग अपने नाम और रूप को छोड़ करके एक दिव्य स्वरूप परमात्मा पुरुष को प्राप्त करते हैं, और दुनिया में वो ये नहीं कहते कि हम ये हैं वो हैं। तो बस आप लोग को भी ऐसा ही बनना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पाटलिपुत्र वैभव का एक प्रकाश डालिए। तो 2 चैप्टर का है। पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है, यानी ये पटना का वर्णन करना है आपको, उस पर प्रकाश डालना है। इसका पुराना नाम क्या था, कुसुमपुर या फिर पुष्पपुर था। तो आप लोग को याद रखना होगा कि पटना का जो पुराना नाम था कुसुमपुर क्यों पड़ा था, क्योंकि वहाँ फूल बहुत अधिक हुआ करता था और फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम, इसलिए उसका नाम था कुसुमपुर। याद रखिएगा पटना का इतिहास लगभग कितना पुराना है जी, तो आप लोग को याद रखना 2500 वर्ष पुराना है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला सवाल आपसे 10 नंबर पूछा जा रहा है कि मूर्ख किसे कहा गया है। मूर्ख उसे कहा गया है जो बिना बुलाए बहुत बोलता है, बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है और अविश्वास व्यक्ति पर जब विश्वास करता है तो ऐसे पुरुष को मूर्ख कहा जाता है, मूर्ख हृदय वाला माना जाता है। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हुए जी, तो 11 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का विरोधी बने, इसके पीछे एक कहानी है। याद रखिएगा स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था, जिन्होंने शिवरात्रि के दिन देखे कि भगवान शिव पर अर्पित प्रसाद को चूहे लोग खा रहे थे और उनको विश्वास हो गया कि भगवान जो है मूर्ति में नहीं होते हैं। उन्होंने बार बार भगवान शिव से बोले, उस मूर्ति से बोले कि भगवान आपके सिर पर चूहा कुदक रहा है, आप उन्हें क्यों नहीं भगा रहे हैं। जब भगवान नहीं सुने अर्थात वो मूर्ति नहीं हिले तो उसको विश्वास हो गया कि वास्तव में भगवान मंदिर में नहीं होते हैं और उसी दिन से वह मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, संस्कार क्या है, अंतिम संस्कार बताएं। तो लो यार आपका संस्कार के बारे में है। तो इंडियन कल्चर में अर्थात भारतीय सभ्यता में जो है आपको संस्कार एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यहाँ पे जो लिखा है वही लिखना है, रटना है, आपको समझ कर जाइए, गर्दा उड़ाइए एग्जाम में। और हमें उम्मीद है कि इस बार आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से और सारे चैनल के माध्यम से इस बार के एग्जाम में टॉपर आप लोग ही रहेंगे, 470 प्लस ही आएगा। तो बेलन बच्चे सबको आएगा ही आएगा, विश्वास है तो सारा चीज होगा। तो एक मानना है हमारा कि भगवान कहते हैं कि विश्वास कोशिश कर मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं पर आस पास हूँ, अपने पलकों को बंद कर भाई दिल से याद कर मैं कोई और नहीं बस तेरा विश्वास हूँ। तो इसी के साथ हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए और आगे बढ़ते हैं। संस्कार के बारे में यहाँ पे आप लोग पढ़ लिए होंगे, वीडियो को रोक करके अच्छा से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं वीडियो को काफी लंबा करना नहीं चाहता हूँ। अगला सवाल है आपका, राम प्रवेश राम की जीवनी को बताइए। जी राम प्रवेश राम एक बहुत ही गरीब बच्चे थे जिन्होंने पढ़ लिख कर अपनी मेहनत के बल पर एक यूपीएससी अर्थात डीएम बनकर के कलेक्टर बनकर के आए थे अपने गांव में और बहुत सारा इज्जत मान पाए थे। ये जो है बिहार की घटना है
इस बात को याद रखिएगा। एक गरीब लड़के थे जो बचपन से ही वो कर्मवीर थे, यानी कर्मयोगी थे। बहुत अधिक मेहनत करते थे, हमेशा गुरु और हमेशा अपने आप को हर व्यक्ति का सम्मान मान सम्मान रखते थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किससे आत्मदर्शन होता है। भाई किससे आत्मदर्शन होता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है कि प्राणियों का यह अणु से और भी सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा रूप में जिससे वश में नहीं किया जा सकता है, इस इंद्रियों को प्रभाव से विद्वान और शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं, जिसे हम लोग आत्मदर्शन कहते हैं। आत्मदर्शन मतलब क्या होता है कि जब जीव हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, जो हम लोग के अंदर में एक सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान छिपा हुआ है जिसका नाम है आत्मा, उनसे दर्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके गहराइयों में जाते हैं, खोते हैं। तो चलिए अगला सवाल आपका यहाँ पर है, विश्व अशांति का क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो विश्व अशांति का प्रमुख दो कारण है, वो है दो कारण आपका है, कौन सा कारण है, ऑब्जेक्टिव के लिए आप याद रखिएगा, द्वेष और एक है असहिष्णुता। द्वेष और असहिष्णुता, तदंतरण, जातिवाद, धर्मवाद, उक्त दो कारणों से पनपे हुए अन्य कारण माने जा सकते हैं। अशांति पर प्रभावित करने में स्वार्थपरक राजनीतिज्ञों का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। भाई चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो अगला सवाल आपसे 16 नंबर पूछा जा रहा है कि व्याघ्र पथिका कथा को संक्षेप में लिखिए। तो देखिए बाघ वाला पार्ट है जिसमें आपको कंगन यानी लेकर वो घूम रहे थे, मतलब नदी के किनारे वो बोल रहे थे। किस नदी के किनारे, इस नदी को याद रखिएगा। तो वो नदी था, ये देखिए नदी हम नाम भूल रहे हैं, सरस नदी था या फिर सरस तीर, हाँ सरस नदी के किनारे वो बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे कि ले लो कंगन ले लो और ले लो। इसमें एक पथिक जो है, एक राही आकर फंस गए थे बाघ के जाल में, और बाघ के जाल में फंसने की वजह से वो जो है नदी में स्नान करने के जैसे ही जाते हैं वो कीचड़ में फंस जाते हैं और बाघ उसको मारकर खा लेता है। तो इस तरह से व्याघ्र पथिका को मैं शॉर्ट में और संक्षेप में आपको बता दिया हूं कहानी। आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं दे दिया हूं। लिंक आपको कहाँ मिलेगा पीडीएफ का, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक बिल्कुल तरह से नहीं मिलेगा। लिंक कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी मैं आप लोग को यहाँ पर दे दूंगा, तो देख लीजिएगा। तो पात्र नहीं है। तो इस तरह से अगला सवाल हम लोग बढ़ेंगे। दानवीर के आधार पर उनके चरित्र चित्रण का वर्णन करिए। कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर है। ध्यान रखिएगा, कर्ण किस देश के राजा थे, वह अंग देश के राजा थे, याद रखिएगा। तो दानवीर कर्ण एक साहसी और कृतज्ञ आदमी था, वह सत्यवादी था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूल सका और उनका कवच कुंडल उम्मीद था, फिर भी उसने इंद्र के दान स्वरूप दे दिया और वह दानवीर कहलाने लगे, क्योंकि अगर भगवान इंद्र अगर उनसे दान में नहीं लेते कवच और कुंडल, तो शायद कर्ण को कोई भी मार नहीं सकते थे, खासकर भगवान भी यहाँ तक नहीं मार सकते थे। चलिए, उपनिषद ग्रंथ का मूल उद्देश्य क्या था। चलिए, तो उपनिषद वैदिक वाक्य का अंतिम भाग है और इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का वर्णन। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य था परम पुरुष परमात्मा की महिमा का वर्णन करना, आत्म विषयक और ब्रह्म विषयक तत्वों का विस्तृत अध्ययन करना, व्याख्या करना। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता होगा, बट एक नज़र आपको पढ़ लेना है और जाना है एग्जाम में, आप उसके रिलेटेड बात को लिख सकते हैं तो नंबर मिल जाएगा। चलिए, अगला सवाल है, किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में आपको अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद का मतलब होता है 7 वाक्य में आपको निबंध लिखना है। भाई होलिका उत्सव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट सीटिंग वाले स्टूडेंट के लिए, साथ ही सेकेंड वाले के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चाहे तो आप इसे यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप इसे लिख भी सकते हो आसानी तरह से। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ से लिख भी पाएंगे और यहाँ पे पढ़ भी रहे होंगे कि भारत में पर्वों का देश है, देशा अस्ति पर्वसु होलिकाय स्थानम विशेष महत्वपूर्णम अस्ति। पर्वों में होली का एक विशेष स्थान होता है। अयम होलिका उत्सव हिंदू जना पूर्व अस्ति, यानी इसमें जो होली जो है हम लोग हिंदुओं का मनाया जाता है, एक बहुत ही अच्छा पर्व है। तो चलिए, अगला है आपका सरस्वती पूजा। देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अस्माकम विद्यालय और हिमालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हिमालय के लिए भी मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप देख करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, कोरोना वायरस पर भी निबंध है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस पर निबंध। तो ये मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, और चाहे तो इसे आसानी से आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ ले लीजिए और डाउनलोड करके अभी के अभी आप तैयारी कर ही लीजिए, बाद में आपको पछताने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। याद रखिएगा, गंगा नदी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। और गंगा से रिलेटेड यदि आपको संक्षेप पूछा जाता है, सॉरी ट्रांसलेट टू संस्कृत में, तो आप बना सकते हो। भारतवर्षम नदीसु गंगा श्रेष्ठ अस्ति वर्तते, गंगा नदी हिमालयात प्रवाहिता बंगोपसागरे पतिता पुरा काले। तो यहाँ पर सारा चीज़ दिया गया है, तो आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिल पाया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए वीडियो को, और जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए।
पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी आपको इंटर की क्लास भी इसी प्रकार से चलेगा। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि 10th के बाद आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में आपको जाना है, बेस्ट आपके लिए कौन सा कोर्सेस होगा, इसकी जानकारी भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको सारी चीज़ मैं समझा पाया हूँ और बिल्कुल तरह से ईजी भाषा में बताया हूँ। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक।